प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? उत्तर। उद्देश्य का प्रस्तावना। प्रश्न 2। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? उत्तर। प्रस्तावना पर। प्रश्न 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। उत्तर। हम भारत के लोग। प्रश्न 4। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर। यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रश्न 5। भारत है एक। उत्तर। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रश्न 6। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? उत्तर। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। प्रश्न 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। उत्तर। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न 8। गणतंत्र होता है? उत्तर। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न 9। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? उत्तर। B.R. अंबेडकर। प्रश्न 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? उत्तर। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रश्न 11। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? उत्तर। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न 12। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? उत्तर। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रश्न 13। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? उत्तर। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में क्रम है? उत्तर। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। प्रश्न 15। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? उत्तर। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? उत्तर। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रश्न 17। समाजवाद का अर्थ है? उत्तर। सामाजिक न्याय। प्रश्न 18। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? उत्तर। ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 19। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? उत्तर। हम भारत के लोग शब्दों से। प्रश्न 20। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है? उत्तर। अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1917। प्रश्न 21। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। उत्तर। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न 22। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? उत्तर। प्रस्तावना। प्रश्न 23। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? उत्तर। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता और अखंडता। प्रश्न 24। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? उत्तर। लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? उत्तर।
राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। प्रश्न 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? उत्तर जनता में। प्रश्न 27। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रस्तावना में। प्रश्न 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। उत्तर मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। प्रश्न 29। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? उत्तर प्रस्तावना। प्रश्न 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। प्रश्न 31। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित करता है? उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रश्न 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? उत्तर भारत और इंडिया। प्रश्न 33। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? उत्तर भारत की जनता द्वारा। प्रश्न 34। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? उत्तर भारत की जनता में। प्रश्न 35। भारत के संविधान की उद्देशिका। उत्तर संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रश्न 36। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, किस वाद में कहा गया है? उत्तर केशवानंद भारतीवाद में। प्रश्न 37। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है? उत्तर विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। प्रश्न 38। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उत्तर बोम्मई बनाम भारतीय संघ। प्रश्न 39। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? उत्तर 1950 में। प्रश्न 40। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर एक बार। प्रश्न 41। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? उत्तर 1976 में। प्रश्न 42। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उत्तर 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 43। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? उत्तर प्रजातंत्र। प्रश्न 44। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 45। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उत्तर भारत के लोग। प्रश्न 46। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडल कहा है? उत्तर के.एम. मुंशी। प्रश्न 47। संविधान के किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? उत्तर अर्धसंघात्मक।
प्रश्न 48। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? उत्तर 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। प्रश्न 49। विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? उत्तर केशवानंद भारती विवाद। प्रश्न 50। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है? उत्तर न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। प्रश्न 51। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उत्तर उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न 52। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था? उत्तर 42वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 53। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? उत्तर 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 54। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है? उत्तर केशवानंद वाद में, गोलकनाथ वाद में, रघुनाथ राव वाद में। प्रश्न 55। संविधान की उद्देशिका के संबंध में है? उत्तर पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता।